गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को पूरा जितना भी अपना सिलेबस है सब पढ़ा दिया था। फिर भी मैंने सोचा आज एक क्लास और है, आखिरी क्लास, तो इसमें मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बता देती हूँ। पार्ट 13 से संबंधित पार्ट 14, 15 और 11 और 12 जितना होगा मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। अभी तो मैं पार्ट 13 निकाल रही हूँ। पार्ट 13 निकाल लो बच्चों आप सभी। तो यहाँ पर जो अपने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कर्मवती ने मेवाड़ के क्षत्रियों को क्या प्रतिज्ञा करने को कहा है। तो ये आपके पूरे 6 इम्पोर्टेंट, लेकिन इनमें से मैंने आपको कितने दिए हैं, कोई 2 दिए हैं, है ना। ऑप्शन दिए हैं मैंने आप लोगों को प्रश्न में, तो आपको चॉइस करके उनके आंसर्स लिखना है। लेकिन इतना पता है कि आपके जो 11 से लेकर 15 तक के पार्ट है, इनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। इन पर आपको विशेषतः ध्यान देना है। चलो एक बार हम रिवीजन कर लें। कर्मवती ने मेवाड़ के क्षत्रियों को क्या प्रतिज्ञा करने को कहा। कर्मवती ने मेवाड़ के क्षत्रियों से यह प्रतिज्ञा करने के लिए कहा कि प्राण रहते हुए मेवाड़ की पताका को झुकने नहीं देंगे। खा, किसके डर से मेवाड़ के बाहर दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपते थे। महाराणा सांगा के डर से मेवाड़ के बाहर दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपते थे। हुमायूं को राखी भेजने की बात पर जवाहर बाई क्यों चौंक गई। हुमायूं को राखी भेजने की बात पर जवाहर बाई इसलिए चौंक गई क्योंकि हुमायूं एक मुसलमान था। किंतु क्या हुमायूं पुराने बैर भुला सकेगा। बादशाह ने यहाँ किस पुराने बैर की बात की है। बादशाह ने यहाँ कर्मवती के पति महाराणा सांगा और हुमायूं के आपसी पुराने बैर की बात कही है। हुमायूं ने जादू का पिटारा कर्मवती द्वारा भेजी राखी की सौगात को कहा। आपका जो प्रश्न यह है इंगा, हुमायूं ने जादू का पिटारा किसे कहा। तो हुमायूं ने जादू का पिटारा कर्मवती द्वारा भेजी राखी की सौगात को कहा। 4 नंबर, हुमायूं ने किस बात को अपनी खुशकिस्मती बताई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हुमायूं ने मेवाड़ की हिफाजत के लिए कर्मवती द्वारा मांगी गई मदद को अपनी खुशनसीबी बताया। पाठ 14 है ना, समझा तो आपको कविता दी ही थी मैंने। चंदा मामा जो कि कभी एक नाप में नहीं रहता और वह अपनी माँ से कपड़ों के लिए क्या कर रहा, जिद कर रहा है कि माँ मुझे कपड़े चाहिए, है ना। तो माँ ने भी क्या जवाब दिया कि बेटा तेरा तो कभी एक ही नाप नहीं रहता है, पूरे टाइम बदलता रहता है। तो उसने भी बड़ी चतुरताई के साथ आंसर दिया कि माँ आप ऐसा क्यों नहीं करती कि मेरे रोज के हिसाब के नाप लेकर उतने कुर्ते बनवा दो, है ना। तो इस तरह से माँ बेटे का जो संवाद है चंद्रमा के लिए, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है जो कि आपको बहुत याद आने वाली है ना, भविष्य में भी, कि किस तरह से चीज़ें जो होती हैं, वस्तुएं जो होती हैं जीवंत, है ना, भाई प्रकृति से लेकर या अपने ग्रहों से लेकर किस तरह हम मानवीयकरण में बदल देते हैं। चलो अब अपना प्रश्न क्या है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। चंद्रमा 12 मास कैसे घूमा करता था। चंद्रमा 12 मास नंगे तन घूमा करता था। माँ हंसकर क्या बोली। माँ हंसकर बोली, बेटा मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। बेटा मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन तुम कभी एक नाप में नहीं रहते, कभी आधे कभी पूरे दिखते हो, कभी कभी तो दिखाई ही नहीं देते, है ना। अब अपना थर्ड प्रश्न क्या है, चंद्रमा के लिए कुर्ता सिलवाना मुश्किल क्यों था। चंद्रमा के लिए कुर्ता सिलवाना इसलिए मुश्किल था क्योंकि वह हमेशा आकार बदलता रहता था। अपनी मुश्किल को हल करने के लिए चंद्रमा ने माँ को क्या युक्ति बताई। अपनी मुश्किल को हल करने के लिए चंद्रमा ने माँ से कहा कि तुम मुझे एक नहीं 15 कुर्ते सिलवा दो।
तो इस तरह से जो यह चारों प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन चारों में से दो आपके आने वाले हैं, दो में से आपको ऑप्शन तो दिए ही रहेंगे, तो आपको जो भी हल करना है, जो भी लिखना है, आप उसे लिख सकते हैं। पाठ 15। पाठ 15 जो है यह है अपना, यह किसका है? इंदिरा गांधी का है ना। इंदिरा गांधी के एक बचपन की जो एक घटना है वह आप लोगों को पाठ के द्वारा बताई गई है ना। अब पाठ में क्या बताया गया है कि वह किस तरह से अपने देश से प्यार करती थी, और देश प्रेम यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से उनकी जो पड़ोसन है फ्रांस से उनके लिए फ्रॉक लेकर आई थी, फिर उन्होंने फ्रॉक लेने से मना कर दिया, तो उन्होंने क्या ताना कसा था कि बेटा आप फ्रॉक लेने से तो मना कर रही हैं, लेकिन जिस गुड़िया से आप खेल रही हैं वह गुड़िया तो आपकी विदेशी है। तो इंदिरा जो है उन्होंने ना सोचा ना समझा, और बड़े प्यार से गुड़िया की तरफ देखते हुए उस गुड़िया को आग के हवाले कर दिया। और इस तरह से क्या हमें पता चलता है, क्या सीख मिलती है कि उस समय भी इंदिरा गांधी के मन में बचपन से ही देश के प्रति प्रेम था, है ना। कोई लालच की भावना नहीं थी कि वह गुड़िया से प्यार करती तो उसे नहीं डालती आग के हवाले, है ना। तो यह सब देखकर सभी लोग क्या रह गए थे? सन्न रह गए थे, खासकर वह विदेशी महिला आश्चर्यचकित होकर देखती रह गई थी, है ना। तो इस तरह से जो है इंदिरा गांधी का बहुत ही अच्छी घटना दी गई है, बहुत ही अच्छे वृत्तांत दिया गया है ना। अच्छा प्रसंग मिला हमें, है ना, पढ़ने के लिए। अब चलो हम इनके प्रश्नों के उत्तर जल्दी से कर लेते हैं। पहला प्रश्न जो है अपना, भारतीय एकजुट होकर किस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे थे? तो भारतीय एकजुट होकर आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। पंडित मोतीलाल नेहरू के घर के सदस्यों ने किन वस्तुओं का प्रयोग बंद कर दिया? पंडित मोतीलाल नेहरू के घर के सदस्यों ने विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना बंद कर दिया। गा नंबर देखो बच्चों अपना, गा नंबर प्रश्न क्या है अपना? इंदु ने विदेशी महिला से फ्रॉक लेने से क्यों मना कर दिया? इंदु ने विदेशी महिला से फ्रॉक लेने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वह फ्रॉक विदेशी वस्त्र थी। विदेशी महिला की कौन सी बात सुनकर इंदु सन्न रह गई? तुम्हारी यह गुड़िया भी तो विदेशी है, फिर तुम इसके साथ क्यों खेलती हो? विदेशी महिला की यह बात सुनकर इंदु सन्न रह गई। इंदु ने अपनी प्यारी गुड़िया का क्या किया? इंदु ने अपनी प्यारी गुड़िया को आग की भेंट कर दिया। इंदु ने अपनी प्यारी गुड़िया को आग की भेंट कर दिया। इंदु ने किस बात के लिए विदेशी महिला को धन्यवाद दिया? देखो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, और महत्वपूर्ण प्रश्न हो या ना हो, अगर आप होते उस जगह तो आप क्या बोलते? अरे इस महिला ने हमारी प्यारी सी गुड़िया और याद दिलाकर जलवा दी, है ना। तो जो अपनी प्रिय वस्तु होती है वह खो जाती है या टूट जाती है तो हमें कितना दुख होता। फिर तो स्वयं इंदिरा गांधी जो है इंदु, उन्होंने उस गुड़िया को आग के हवाले करते हुए कहा, थैंक यू आंटी, जो आपने याद दिलाया कि मेरी यह गुड़िया भी तो विदेशी है ना। इतनी अच्छी बात सुनकर उन्होंने उनको थैंक यू कहा। तो आपको भी जब भी आपकी कोई प्रिय चीज़ आपको दुख दे रही हो, जैसे अब आपका मोबाइल है, चलो मोबाइल पढ़ने के लिए यूज़ किया, लेकिन यदि आप खेलते हैं और मम्मी से बोल रहे हैं नहीं हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पता चलता कि आप वीडियो गेम या जो भी है आपका इंटरेस्टेड जिस भी फील्ड में वह आप उपयोग कर रहे हैं मोबाइल से, तो उस टाइम मम्मी आपका मोबाइल छीन लेती तो आपको भी दुख होता ना। तो इस तरह से ये सब अलग बात है। इंदु ने इंदु ने यह बात बताने के लिए इंदु ने यह बात बताने के लिए कि उसकी गुड़िया विदेशी है, महिला को धन्यवाद दिया।
तो बच्चों अब हम पाठ 12 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। आप लोगों को तो पता ही है कालू कौआ और धोलू हंस, है ना, इनकी कितनी अच्छी मित्रता थी, लेकिन कितनी तरह से उन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया, है ना। सॉरी बच्चों। तो इस तरह से हमें पाठ 12 के भी प्रश्नों के उत्तर एक बार पढ़ लेना चाहिए, और इनमें से भी आपके आएंगे पाठ 11 तक। बार बार मैं आप लोगों को याद दिला रही हूँ। कुछ बच्चे जो होते हैं उनको पता ही नहीं रहता है कि मिस इसमें से भी आएगा, इसमें से भी आएगा। अभी उस दिन एडमिट कार्ड जब मैंने दिए थे तो बहुत से पेरेंट्स ने पूछा भी मिस कितना पोर्शन है, टाइम टेबल बता दीजिए। सब कुछ आपके व्हाट्सएप पर मैं डाल देती हूँ। जो भी आपको कन्फ्यूज़न रहता है वो है आप लोग फ़ोन लगाकर पूछ सकते हैं। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग संतुष्ट रहें। चलो अब अपना पहला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। कालू, बहुत ही सरल प्रश्नों के उत्तर हैं, प्रश्न दिए गए हैं। कालू कौआ कहाँ रहता था? कालू कौआ सरोवर के किनारे बरगद के एक विशाल वृक्ष पर रहता था। हंस कहाँ रहता था? हंस सरोवर में रहता था। प्लीज़ बच्चों आप मात्राएं, बिंदु, अनुस्वार, अनुनासिक इन सब पर विशेषतः ध्यान देंगे। थर्ड नंबर का जो आपका उत्तर बनता है आपका, कौए और हंस के स्वभाव में क्या अंतर था? हंस निश्चल स्वभाव का था, परंतु कौआ जो था वह दुष्ट स्वभाव का था। कालू की मित्रता दिखावा मात्र थी, क्यों? कालू मन ही मन धोलू के रंग रूप से ईर्ष्या करता था, इसलिए उसकी मित्रता जो थी दिखावा मात्र थी। यात्री को थोड़ी ही देर में नींद क्यों आ गई? यात्री को थोड़ी ही देर में नींद इसलिए आ गई क्योंकि यात्री जो था वह थका मांदा होने के कारण यात्री को नींद आ गई। 4 नंबर, हंस को किसकी हरकतों की सजा भुगतनी पड़ी? हंस को कालू कौए की हरकतों की एवं अपनी कुसंगति की सजा भुगतनी पड़ी। तो बच्चों आपको याद रखना है आपकी जो संगति है वह आपकी अच्छी होना चाहिए, और ध्यान देना चाहिए कि आपके जो मित्र हैं उनका व्यवहार आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, कि आप उससे किस तरह की आदतें सीख रहे हैं। इन सब बातों पर आपको विशेषतः ध्यान देना है। चलिए अब हम पाठ 11 के और प्रश्न उत्तर का अभ्यास कर लेते हैं। आप लोगों को बार बार मौखिक और लिखित रूप से अभ्यास करना है ताकि आप उसे अच्छी तरह से लिख सकें, है ना। क्योंकि आपको मुख से तो सब आता है, मुझे पता है सब बच्चों को आंसर अच्छी तरह से याद है, अच्छी तरह से रट गए हैं, लेकिन लिखते समय आप लोग स्पेलिंग गलत करते हैं। दूर हटो ओ नन्हे नटखट, जाओ भागो यहाँ से झटपट। माँ के ऐसा कहने पर बालक क्या करता? माँ के ऐसा कहने पर बालक उनके बुलाने पर भी नहीं आता और ना ही उनका दिया खाना खाता। सेकंड प्रश्न है अपना, क्या मैं पिंजरे में ही सोता? बालक ऐसा क्यों कह रहा है? बालक ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वह माँ के प्रेम व व्यवहार को जांचना परखना चाहता है। यह ज्ञात करना चाहता है कि उनके मन में मूक जानवरों के लिए भी उतना स्नेह है जितना उसके लिए है। गा नंबर का प्रश्न है अपना, इसमें चलो अच्छा ही है 3 प्रश्न दिए गए हैं, आपको 3 में से तीनों ही याद करना है, 3 में से कोई एक आ जाएगा, है ना। माँ द्वारा पेटू कहे जाने पर बालक क्या करने की बात कह रहा है? बालक कह रहा है कि वह उड़कर दूर वनों में चला जाएगा। यदि वे उसे अपनी बाहों में लेकर भी प्यार करना चाहेंगी तब भी वह नहीं आएगा। तो इस तरह से अपने पाठ 11 के भी प्रश्न उत्तर हो गए हैं, है ना। तो 11 से 15 तक के मैंने प्रश्न उत्तर आप लोगों को अभी समझा दिए हैं, और ध्यान पूर्वक आपको इन सब का मौखिक और लिखित रूप से अभ्यास करना है ना। अब आज की जो कक्षा अपनी थी वह क्या थी? अंतिम कक्षा थी। क्या थी?
आज की हमारी इस 4th क्लास की हिंदी की आखिरी कक्षा थी। बच्चों, आशा है आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा, पढ़ा होगा। जितना भी मैंने सिलेबस दिया है उसे आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। खासकर व्याकरण का इस बार मैंने ज़्यादा दिया है। पाठ 11 और 12, 13, 14 4 पाठ हैं आपके। पत्र है, अनुच्छेद है, आपठित गद्यांश है। आपको यह बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है ना। और अच्छे मार्क्स लाने हैं। मैंने बहुत ही अच्छा प्रश्न पत्र बनाया है, लेकिन आपको लिखित रूप से उसका अभ्यास करना है ना। जो मैंने टेस्ट दिया था उसे आपको बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करना है, अच्छी तरह से लिखना है, बार बार अभ्यास करना है ना। तो आज की कक्षा जो है, या 4th क्लास की कक्षा जो है बच्चों, वह आज आखिरी कक्षा थी। अब हम समाप्त करते हैं इसे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट। बाय।